वो है आपका मेरे भाई यहाँ पर चोर पुलिस कंसेप्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, चोर हो जाएगा और यहाँ पुलिस हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ कंसेप्ट हो जाएगा। असल में टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक प्यारा सा कंसेप्ट है और जिसे हम नाम देते हैं चोर पुलिस कंसेप्ट का। इस कंसेप्ट में होता क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर चोरी होती है और इस चोरी वाली जगह से मेरे भाई चोर जो है वो भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है। जब वो कुछ दूरी पर जाता है तब उसके बाद पुलिस को महसूस होता है कि चोरी हो गई है। फिर मेरे भाई चोर यहाँ से भागता है और पुलिस यहाँ भागती है और जाकर के कुछ देर के बाद में उसको धप्पा बोल देती है और चोर पकड़ा जाता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। यहाँ पर मेरे भाई कौन भाग रहा है, तो ये चोर भाग रहा है और यहाँ पर कौन भाग रहा है मेरे भाई, तो हमारी पुलिस भाग रही है और जाकर के बाद में उसको धप्पा दे दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये एक मेरे भाई सर्टेन डिस्टेंस होता है। चोर भागता है वो मेरे भाई यहाँ पर y की रफ्तार से और पुलिस जो भागती है वो x की रफ्तार से। तो कहा जाता है बताओ कितने देर में जो मेरे भाई पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। और चूंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस में मेरे भाई ये वाला डिस्टेंस हम लेते हैं और स्पीड में दोनों का डिफरेंस लेते हैं यानी x माइनस वाई लेते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। ध्यान रखिए इस बात का। तो चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 हो गया। प्रश्न संख्या 1 मेरे भाई यहाँ पर हम समझते हैं, देखते हैं। सीजल के पेपर में पूछा गया ये सवाल है, कहा गया एक चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये जो दिया गया है मेरे भाई ये क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। फिर कहा गया चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 और मेरे भाई यहाँ पर 15 की चाल से दौड़ रहे हैं, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला जो समय है वो ज्ञात करिए। अभी बच्चों हमने आपको जो समय है वो बताया कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे टाइम बराबर क्या हो गया, तो टाइम बराबर ये हमारा डिस्टेंस हो गया और उसके बाद में स्पीड हमारा क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस हो गया। स्पीड में क्या हो गया, तो इनका डिफरेंस हो गया। कितने का है मेरे भाई, 3 का है। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मेरे भाई 5/18 से गुना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका 18 देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसका 18 अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये 18 मेरे भाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 15 से अगर हम काटेंगे तो 40 बार में चला जाएगा और 18 चौके 72 हो जाएगा, 720 सेकंड हो जाएगा मेरे भाई। और चूंकि ये सेकंड में है तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 60 से भाग करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में सेकंड है, इसको हम लोग 60 से भाग करेंगे और जब करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 12 मिनट हो जाएगा। यानी समय हमारा कितना लगेगा, तो 12 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो जब भी बच्चों ऐसा होगा तो हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब दो लोग मेरे भाई आमने सामने से जा रहे हैं, चोर पुलिस वाला जो कंसेप्ट है, तो वहाँ पर हमारा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पढ़िए यहाँ पे, एक पुलिसकर्मी मेरे भाई 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा कर रहा है और चोर यहाँ पर 1300 मीटर दूर है और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मेरे भाई भाग रहा है। यदि दोनों बाइक पर सवार है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ेगा। सेम मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई डिस्टेंस है और स्पीड की रही बात यहाँ पर, तो दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। 82 और 64 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 18 का है, तो यहाँ पर आप 18 ले लीजिए। चूंकि किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मेरे भाई कर दीजिए। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से 2 बार में 60 बार में इतना 260 सेकंड। क्या 260 कहीं पर ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। रेलवे सीरीज को कंटिन्यू करिए, कह तो दिया मेरे भाई यहाँ पर कि शुरू हो जाएगा कल से, परेशान काहे होते हो बोलो। आज ही चलिए 3 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर का पीछा करता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिस की मेरे भाई रफ्तार 10 और 11 की है। ठीक है, 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डिफरेंट कर दिया, थोड़ा मैंने इसका यहाँ पर जो टाइप है वो मैंने बदल दिया है और मैंने क्या कहा है समझिएगा मेरे भाई। ठीक है, दूरी पहले 200 मीटर की थी, ठीक है, उसके बाद 9 मिनट के बाद में जो उनकी दूरी है वो कितनी होगी। तो देखो सबसे पहली बात ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चोर है और यहाँ पर पुलिस है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितने की है, 200 मीटर की है। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है यहाँ चोर थोड़ा सा भागता है तो पुलिस ज़्यादा भागती है, फिर थोड़ा सा चोर और भागता है। तो जैसे ऐसे मान करके चलो मेरे भाई अगले 1 घंटे में चोर अगर भागेगा 10 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर आवर के स्पीड से, तो पुलिस भागेगी मेरे भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी इसमें क्या होता है ना, 1 घंटे में मिश्रा जी 1 घंटे में आप 10 भागें तो 1 घंटे में हम कितना भागे हैं, 11। यानी हम आपसे कितना ज़्यादा भागे हैं, 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में यहाँ पर ये जो गैप है इसमें से कितना कम हो जाएगा, 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसे मान करके चलो कि 2 लोगों के बीच में 8 किलोमीटर का गैप है, 2 लोगों के बीच में 8 किलोमीटर का गैप है। यहाँ वाला व्यक्ति भागता है मेरे भाई यहाँ पर 12 की रफ्तार से और यहाँ वाला व्यक्ति भागता है 14 की रफ्तार से। तो ऐसे मान करके चलना, अगले 1 घंटे में ये भागेगा मेरे भाई 12, तो ये भागेगा 14।
अब बीच में गैप कितने का रह जाएगा बताओ। तो बोलोगे सर ये 12 भागा था, ये 14 भागा था, 2 ज़्यादा भागा था, तो इसमें से कितना कम हो जाएगा 2, तो अब गैप कितना रहेगा 6। फिर अगले घंटे फिर मेरे भाई 2 का गैप कम हो जाएगा, अब कितना 4, फिर अगले फिर 2 का कम हो जाएगा, फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा बताना 2, फिर अगले घंटे 2 का और कम हो जाएगा और 0, यानी 4 घंटे में बंदा पकड़ा जाएगा। और उसी 4 घंटे को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो 8 है और स्पीड कितना है तो मेरे भाई 2 है, यानी 4 घंटे में पकड़ा जाता है। तो सर बात वही होता है ना, ज़्यादा रफ्तार वाला व्यक्ति कम वाले को चाँप रहा होता है, ऐसे कर लीजिए उतने के गैप को कम कर रहा होता है, उतना ही हमारा गैप कम हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर गैप कितना कम हुआ, तो यहाँ पर कितना कम हुआ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैप की कमी जो आई वो मेरे भाई कितने की कमी आई, गैप की जो कमी आई मेरे भाई यहाँ पर वो कितने की आई, आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो समझना मेरी बात को लेकर के, आप यहाँ पर देखो 11 - 10, तो सर 1 घंटे में कितना होगा सर 1 घंटे में, यानी ऐसे मान करके चलो सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड का डिफरेंस कितने का है तो 1 का है, और टाइम का हमारा अगर बात करें तो सर ये 1 जो है ये कितने का है 60 मिनट का है, और मुझे कितने का पता करना है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, समझो मेरे भाई। जो गैप की कमी आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या ये स्पीड मेरे भाई यहाँ पर जो है किस में है, तो बोलोगे रिलेटिव स्पीड है, तो कितने की कमी आएगी, तो मेरे भाई 1 की कमी आएगी। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में कितना कहते हैं 1000, 1000 की कमी आएगी कितने मिनट में, तो मेरे भाई 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में 1000 की कमी। तो इन्होंने कहा सर 9 मिनट में कितना कम हो जाएगा, 9 मिनट में सर कितना कम हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। यानी जो गैप की कमी आएगी वो क्या होगा सर 1000 मीटर कम हो जाएगा, 1000 मीटर से गैप कम हो जाएगा 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9 मिनट में सर क्या होगा, 9 मिनट में सर क्या होगा आप यहाँ समझिए। तो 9 मिनट की अगर हम बात करें तो सर यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से हम समझते हैं, 3 से हम काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो कुल मिलाकर के सर 150 मीटर की कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी 150 मीटर की, यानी पुलिस वाला इसको 150 मीटर से चाँप देगा। अगर 150 मीटर से चाप देगा तो अब जो लेफ्ट होगा वो हमारा कितना होगा बताना। तो सर 200 में से 150 की कमी आ गई है, तो सर जो बचा हुआ गैप है वो कितने का है 50 का है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 50 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। आसान भाषा में थोड़ा मैं आपको और समझाऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी बोलेगा 9 मिनट के बाद गैप कितने का होगा, 7 मिनट के बाद कितने का होगा, 6 मिनट के बाद कितने का होगा, तो आप ये देख लीजिएगा जितने मिनट कहा जा रहा है उतने मिनट का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये जो दूरी है 60 मिनट की है, तो 9 मिनट में इतनी दूरी ये लोग कवर कर लिए होंगे। 200 में से इतना कवर कर लिए तो बचा कितना 50 बचा है। बचा कितना है मेरे भाई यहाँ पर 50 बचा है। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए 4 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई। यहाँ पर 4 नंबर सवाल क्या कहा गया है। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेस, थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज इतना, दैट ऑफ पुलिसमैन इज इतना। ठीक है, हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ओवरटेकन। 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा, सवाल नंबर 2 उनके बीच में गैप कितना होगा, और सवाल नंबर 3 यहाँ पर ये होगा कि पकड़े जाने के वक्त में चोर ने कितनी दूरी तय की और पुलिस ने कितनी दूरी तय की। तो आसान भाषा में कहेंगे तो चोर एक पुलिसकर्मी से कितने मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर पर मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर चोरवा है, तो यहाँ पर कौन है मिश्रा जी, यहाँ पर पुलिस है मेरे भाई। ऐसे मान करके चलो। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भागने लगता है। चोर भागने लगता है, पुलिस इसके पीछे आना शुरू हो जाती है। कहा गया चोर की रफ्तार 9 की है और पुलिस की रफ्तार 10 की है। इसकी रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटा की है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, समझिएगा बात को लेकर के, पकड़े जाने से पहले कितना दूर भागा होगा। मान लीजिए यहाँ से जाकर के ये हुआ और यहाँ से जाकर के ये हुआ। मान लीजिए चोर जो है 4 घंटे के बाद पकड़ा गया, 5 घंटे के बाद पकड़ा गया, या मिश्रा जी 10 घंटे के बाद पकड़ा गया। आप समझिए इस बात को। स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, मान लीजिए इसको यहाँ से आने में लगा 4 घंटा और यहाँ से यहाँ इसको आने में लगा 4 घंटा। अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। इसको थोड़ा मैं ऐसे समझाता हूँ। मेरी जो स्पीड है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर भागने की है, 50 किलोमीटर पर आवर, और आपकी जो स्पीड है वो 1 घंटे में है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर है मान लीजिए। तो मैं 1 घंटे में 50 भागूंगा, आप 1 घंटे में 80 भागेंगे। मैं 2 घंटे में 100 भागूंगा, आप 2 घंटे में 160 भागेंगे। मैं 3 घंटे में 150 भागूंगा, आप 3 घंटे में 180 भागेंगे। ठीक है, तो मैं 1 घंटे में 50 भागा और आप 1 घंटे में 60 भागे। मैं 2 घंटे में 100 भागा, आप इतना भागे। मैं 3 घंटे में इतना भागा, आप इतना भागे। लेकिन मेरे भाई जब जब आप रेशियो देखेंगे यहाँ पर ना, 20 का 5 गुना, 20 का मेरे भाई 6 गुना, 30 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 30 का 6 गुना, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का रेशियो है 5, 6, 5, 6, 5, 6। यानी आसान भाषा में कहें तो जब समय बराबर होता है तो लोगों का जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर में हो जाता है, या डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर में हो जाता है। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है
जो जितना तेज भागता है वो मेरे भाई उतना ज़्यादा दूरी कवर करता है, और जो जितना धीरे भागता है वो उतना कम दूरी ट्रैवल करता है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ये चोर पुलिस वाली कहानी में मेरे भाई यहाँ पर जब मान लीजिए ये पकड़ा गया होगा तो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। तो अगर स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा तो आप ऐसे मान करके चलो, स्पीड का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो स्पीड का रेशियो 10 और 9 का है। अगर स्पीड का रेशियो 10 और 9 का है तो याद रखिए डिस्टेंस का भी रेशियो जो होगा वो 10 होगा और यहाँ पर 9 होगा। यानी चोर भागा है कितना यूनिट, 9 यूनिट, तो पुलिस भागी है कितना यूनिट मेरे भाई यहाँ पर 10 यूनिट। ठीक है, तो ये पूरा 10 है और ये पूरा 9 है, तो ये कितना होगा, 1 यूनिट होगा। कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर यहाँ पर 1 का मान 200 है, आप ऐसे मान करके चलो सर 1 का मान कितना दे रखा है सवाल में, 200 मीटर दे रखा है। तो अगर ये पता करना है पुलिस कितना भागी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 200, पुलिस भागी है 2000 मीटर और 9 × 200 चोर भागा है मेरे भाई 1800 मीटर। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। अगर स्पीड का रेशियो 10 और 9 का है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 10 और 9 का होगा। ये पूरा 10 यूनिट, ये पूरा 9 यूनिट, तो 1 यूनिट। 1 का मान 200, 9 का मान 1800, 10 का मान 1000। तो मेरे भाई कहा गया हाउ मच थीफ हैव टू रन बिफोर ओवरटेकन, चोर को कितना भागना पड़ेगा, 1800 मीटर, और 1800 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो तो 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, आ जाओ चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखता है और चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने के पहले 1.5 किलोमीटर भागता है और पुलिस की कार का रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की बाइक का चाल कितना होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अ थीफ टेक ऑफ अ बाइक एट अ सर्टेन डिस्टेंस आफ्टर सीइंग अ पुलिस कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। मेरे भाई यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और यहाँ चोर है, और 250 मीटर की दूरी से जब वो उसको देखता है, ठीक है, तो 250 मीटर की दूरी से देखने के बाद में पुलिस कार स्टार्ट चेजिंग द थीफ एंड कैचेज हिम। चोर यहाँ से भागता है और पुलिस यहाँ से भागती है। और कहा गया इफ द थीफ रन एट 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, 1.5 का मतलब 1500 मीटर। मेरे भाई ये जो दूरी है ये कितने की है, तो 1500 मीटर की है। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे अच्छा, पुलिस के कार का रफ्तार कितने का है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया इसके कार का रफ्तार यहाँ पर कितना होगा, ये बताओ, x किलोमीटर पर आवर। मैं मेरे भाई एक ही बात तो आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पे आप समझिए, छोटी छोटी बातें हैं मालिक हमारे, वो आपको ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी। और वो बातें हमारी क्या है सर, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर में होता है, आप ये मान करके चलो। ठीक है, तो सबसे पहले जब पुलिस भागा होगा मेरे भाई, डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये पुलिस है यहाँ पर और ये कौन है मेरे भाई, तो चोर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जैसे मानो 10 बज रहा था सुबह का, सुबह के 10 बजे चोर यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, और 12 बजे चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है। तो 2 घंटे में जो पुलिस ने तय किया है वो कितना तय किया है, तो 1750 मीटर मेरे भाई तय किया है, और चोर ने जो तय किया है वो कितना किया, तो सिर्फ 1500 मीटर तय किया है। तो डिस्टेंस का रेशियो हमारा इतना है। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो देखें मेरे भाई तो 25 से काटेंगे 7 बार में, 25 से काटेंगे मेरे भाई 6 बार में। अगर डिस्टेंस का रेशियो 7 और 6 का है तो यकीन मानो स्पीड का भी रेशियो कितना होगा, 7 और 6 का होगा। 7 का मान बच्चों यहाँ पर कितना दे रखा है, 70 किलोमीटर, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। जब मेरे भाई हमारी दूरी समान, जब हमारा समय समान होता है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो याद रखना जो रेशियो डिस्टेंस का होगा मेरे भाई वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ चोर पुलिस वाला सवाल बड़ा फेमस है भाई। आपको पता है कि इंडिया की पुलिस कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। जनरली होता क्या है, चोर का काम है चोरी करना, चोर आजकल है भाई। तो चोर जब चोरी करते हैं तो पुलिस बहुत सतर्क है हमारी, देखिए हर समय आपकी सेवा में तैयार रहती है। पुलिस चोर का पीछा करने के लिए भागती है, तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कुछ ना कुछ समय तो निकलेगा। तो पहला टाइप यहां पे बनता है समय निकालने वाला। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये चोर है, ये पुलिस है। चोर और पुलिस के बीच की दूरी d है। चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों की आंखें लड़ी। चोर भागना शुरू कर दिया S2 की स्पीड से, पुलिस इसका पीछा करेगी S1 की स्पीड से, यानी कि दोनों लोग सेम डायरेक्शन में भागेंगे। ये सवाल में दिया नहीं होगा भाई, पुलिस चोर को तभी तो पकड़ पाएगी जब पुलिस चोर के पीछे पीछे उसकी दिशा में भागेगी। ऐसा नहीं कि चोर भाग रहा पूरब में, पुलिस भाग रही है पश्चिम में, चोर कभी पकड़ में आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चोर और पुलिस सेम डायरेक्शन में भागते हैं। पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगी, जब पुलिस ज्यादा तेज भागे चोर से, यानी कि पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी S1, पुलिस की स्पीड S1 है, चोर की स्पीड S2 है। तो हमेशा पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा होगी, तभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। क्योंकि दोनों पुलिस चोर सेम दिशा में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी, क्योंकि हम दो लोगों के कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर, तो रिलेटिव स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में S1 - S2। अभी पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है, d मैंने मान लिया है मेरे प्यारे भाई। तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, टाइम बराबर डिस्टेंस d अपॉन रिलेटिव स्पीड S1 - S2। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। ये पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। सबसे बेसिक इजी टाइप है, टाइप नंबर 1। इस पे बेस्ड हम सवाल करेंगे SSC GD का।
बोला एक पुलिस को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, बहुत बढ़िया, चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है, धूम फिल्म का सीन है। चोर और पुलिस क्रम से 25 और 30 की स्पीड से दौड़ते हैं, तो चोर की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, पुलिस की 30 मीटर पर सेकंड। पुलिस कर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछा है, आंसर सेकंड में। तो टाइम बराबर चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 380 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। पुलिस में से चोर की स्पीड घटाएंगे 5, तो 380 बटे 5 आ जाएगा 76। ठीक है भाई, आप बोलोगे आंसर, तो 76 सेकंड का समय लगेगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ऐसा देखो, सवाल बहुत इजी है लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे चोर को देखता है, पुलिस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिस 1 मिनट में 26 मीटर जाता है और चोर 1 मिनट में 20 मीटर दौड़ता है। पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगी, तो टाइम बराबर पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी, 120 मीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहां रिलेटिव स्पीड पर मिनट दे रखी है, S1 माइनस S2। 26 में से 20 घटाएंगे 6, तो 120 बटे 6 क्या आएगा, 20। लेकिन आंसर सीधा सीधा किस में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि यहां पे जो है पुलिस की स्पीड 26 मीटर पर मिनट है, चोर की 20 मीटर पर मिनट है। जी, इस सवाल का आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं आपको श्राप दूंगा और क्या कर सकता हूं। ये बताइएगा सवाल नंबर 4, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा। 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिस पीछा करता है। पुलिस की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, पुलिस इसका पीछा करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि चोर पुलिस से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस तो 85 मीटर है भाई चोर पुलिस की, चोर पुलिस से 85 मीटर आगे अपॉन रिलेटिव स्पीड। आंसर मिनट में बताना, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई, 8 माइनस 7 1। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लिया, 5/18। ये आपका जो आंसर आया है बच्चों सेकंड में आया, सेकंड में, लेकिन आंसर तो मिनट में बताना है, तो भाई 60 से भाग देना होगा। अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, मिनट में आएगा। वैसे भी ऊपर 85 में 17 छुपा होता है, 17 कटेगा तो है नहीं कहीं से भी, तो 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन आना चाहिए, आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। भाई 6 दुसाम 60 और 6 18, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 से 85 17 बार, 3 ऊपर पहुंचेगा, 17 तो 51 बटे 10, यानी कि 5.1 मिनट का समय लगेगा पकड़ने में। जी कर पाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए जरूरी नहीं कि हर बार चोर पुलिस की लैंग्वेज भी दे, अभी कुत्ता बिल्ली की लैंग्वेज भी दे सकता है भैया, है भी। देखते हैं जैसे ही कुत्ता बिल्ली को देखता है तुरंत उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो उसमें भी सवाल बनता है। एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा 280 मीटर की दूरी से, बिल्ली 10 की स्पीड से दौड़ने लगी, कुत्ता भी पीछे पीछे 24 की स्पीड से दौड़ने लगा डॉग। तो डॉग जो है बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा, समय टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है डॉग और बिल्ली के बीच की, 280 मीटर है, ये मीटर में। अगर ये डिस्टेंस मीटर में है तो आप स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लिखिए। भाई बिल्ली जा रही है 10 की स्पीड से, डॉग उसको पीछे पीछे 24 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, S1 माइनस S2। 24 माइनस 10 हो जाएगी, 24 माइनस 10 14 है। किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18। ये आंसर आपका आ जाएगा बच्चों सेकंड में। तो 14 दूनी 28, आ जाएगा मेरे दोस्तों 20, और 5 से 20 4, 18 ऊपर 18 चौक 72 सेकंड, 72 सेकंड मेरे दोस्तों आ जाएगा सवाल का आंसर मिनट में, सी ऑप्शन। भाई सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से भाग करेंगे तो 72/60 1.2 क्या आएगा जी, ये मिनट में आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए हैं। कोई